कोई नहीं जानता था। मौलाना जौहर साहब क़िबला अल्लाहु मकामहू खारा दर में रहते थे और वहाँ ख्वाजा हजरात के जितने जश्न होते थे, जितनी मजालिस होती थीं, वो सब मौलाना जौहर साहब क़िबला पढ़ा करते थे। लेकिन जब अल्लामा साहब नजफ़ से आए तो खोजों ने चाहा कि हम भी कुछ इनसे इस्तिफ़ादा करें, तो कुछ अफराद बैठकर उनसे सवालात करते थे और वो सवालात उनके इल्म के दरिया बन जाते थे। रफ्ता रफ्ता जब लोगों ने देखा कि इनके पास तो बहुत इल्म है, तो लोगों ने कहा कि अब हम इनको मौज़ूआत देते हैं और मौज़ूआत की बुनियाद पर इनसे सवालात होंगे। अलामात ज़हूर मेहदी एक मुस्तकिल उन्वान जिस पर हर हफ्ते एक नशिस्त होती थी और सिर्फ वही सवालात होते थे जिसका ताल्लुक़ या तो 12वें इमाम से है या अलामात ज़हूर से है। लेकिन एक साल ऐसा हुआ कि शाबान में, जो कि ज़ाहिर है 15 शाबान के बाद जब रमज़ान आया तो उन्होंने कहा कि जब आप इतनी इल्मी गुफ्तगू करते हैं तो क्यों ना रमज़ान में तफसीर बयान की जाए। गौर फरमा रहे हैं, इल्मी नशिस्तों से आए तफसीर कुरान में, और मोहम्मदी वेलफेयर सोसाइटी में खारा दर में तफसीर का आगाज़ हुआ। पहले साल हर तकरीर एक नई आयत पर होती थी, लेकिन जब दूसरा साल आया तो सूरह यूसुफ पर पूरे महीने गुफ्तगू की। सूरह यूसुफ के उन्वान पर पूरे 1 महीने गुफ्तगू की, और जब वो गुफ्तगू सुनी तो बस फिर लोग समझ गए कि एक अनमोल हीरा हमारे दरमियान मौजूद है। अगले बरस महफिल जाफरी का पहला अशरा मिला, उसके बाद महफिल अबुल फजल का अशरा मिला, फिर बड़े इमाम बड़े खारा दर में पहुँचे, वहाँ से मरकज़ी इमाम बारगाह लालू खेत में पहुँचे। अब तक खोजे सुन रहे थे, अब मुहाजिरों के कानों में आवाज़ आई। अब तक खोजे सुन रहे थे, अब मुहाजिरों के कान में आवाज़ आई। अब जाहिर है जब तहज़ीब की आवाज़ें हिंदुस्तानियों के कानों में आ जाएं तो फिर वो हीरे को हाथ से जाने नहीं देते। और जब ये गुफ्तगू हो गई, आ गई यहाँ तक, तो एक जुमला और सुन लीजिए कि अल्लामा साहब की हैसियत हमारी कौम में ऐसी थी कि जैसे हिंदुस्तानी तहजीब की अंगूठी पर दुर्रे नजब जड़ा हुआ हो। मरकज़ी की मजलिसें कामयाब हुई। 1973 में अल्लामा रशीद तुराबी का इंतकाल हुआ। अगले साल अल्लामा अकील तुराबी मिंबर पर आए। पहला साल हुआ, दूसरा साल आया, तो जाहिर है कि पहले अशरे के बाद दूसरी अहम मजलिस चेहलुम की होती थी। इसलिए तय किया गया कि इस साल चेहलुम के लिए एक नए खतीब का इंतखाब हो। तो मुनव्वर अब्बास साहब, जो अशरफ अब्बास साहब के वालिद थे, उनसे इफ्तिखार हुसैन खां साहब के जो मौलाना जौहर के दोस्त थे, उन्होंने कहा कि मरकज़ी इमाम बारगाह में अल्लामा तालिब जौहरी आजकल तकरीरें कर रहे हैं और बड़ी मकबूल हो रही हैं, आप कुछ तकरीरें सुन लीजिए, अगर आपको समझ में आए तो चेहलुम की मजलिस उनके हवाले कर दी जाएगी। 3 मजलिसें उन्होंने सुनी और 3 मजलिसें सुनने के बाद फैसला किया कि नश्तर पार्क का मिंबर सिवाय इस नौजवान के कोई दूसरा नहीं संभाल सकता। लिहाजा उस साल जो अशरा हुआ उसकी 3 मजलिसों की बुनियाद पर 1975 का पहला चेहलुम नश्तर पार्क में अल्लामा साहब ने पढ़ा, और वो यादगार मजलिस थी कि उसमें उन्होंने आयत रखी थी कि अल्लाह के लिए एक आला मसल मौजूद है, और उसमें गुफ्तगू की मिसल और होता है, मसल और होता है। और वहाँ से गुफ्तगू करते हुए सूरह यासीन की आयतों पर आए और उसमें बताया कुरान में 2 मुबीन हैं, एक उदुए मुबीन है, एक इमामे मुबीन है। और उसके बाद का जब उदुए मुबीन गायब होके गुमराह कर सकता है तो इमामे मुबीन गायब होके हिदायत नहीं कर सकता।